अब हम लोग पढ़ते हैं लेक्चर 5 दैट इज़ आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है? तो इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन टू द मेन फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है कि रोटर को जब प्राइम मूवर से रोटेट कराए थे तो फ्लक्स कटिंग हो रहा था, ठीक है। तो रोटर का जो फ्लक्स था दैट इज़ फील्ड फ्लक्स, वो तुम्हारा स्टेटर के कंडक्टर से फ्लक्स कटिंग कर रहा था, स्टेटर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, ठीक है। अब जब करंट फ्लो किया है स्टेटर के कंडक्टर में तो वो करंट अपना एक ठो फ्लक्स बना गया, ठीक है। और ये फ्लक्स कहाँ बना है? ये भी कोर में ही बना है। तो ये कोर में जो फील्ड फ्लक्स है उसको उसका वैल्यू को घटा देगा, जिसके कारण क्या होगा? फील्ड फ्लक्स घट जाएगा, जिसके कारण ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा था वो भी घट जाएगा। तो इसी को बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। अब जो तुम्हारा आर्मेचर मतलब स्टेटर के कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद जो करंट फ्लो किया वो क्या किया? अपना फ्लक्स प्रोड्यूस किया, वो सेम फेज में होता है, ठीक ना। कौन सा सेम फेज? तुम्हारा जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट और आर्मेचर फ्लक्स तीनों सेम फेज में होता है। मतलब मतलब सेम फेज में होता है, मतलब सेम फेज में मतलब होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट और आर्मेचर फ्लक्स एक ही फेज में होता है, ठीक है। ये चीज़ है। तो अब ये जो आर्मेचर रिएक्शन है ये अलग अलग पावर फैक्टर के लिए अलग अलग होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिटी पावर फैक्टर में आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है? यूनिटी पावर फैक्टर मतलब पावर फैक्टर का वैल्यू 1, दैट इज कॉस फाई इज इक्वल टू 1, फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। कहने का मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में 0 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, तो इसको यूनिटी पावर फैक्टर बोल देंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग प्री कंडीशन क्या लिए हैं कि ये एक स्टेटर है, ये एक रोटर है। रोटर को हम लोग प्राइम मूवर लगा के एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे दिए हैं और ये डीसी सप्लाई दे दिए हैं, ठीक है। 3 फेज लोड भी हम लोग स्टेटर से कनेक्ट कर दिए हैं। डीसी सप्लाई देने के कारण यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी बना, दैट इज़ ऐसे करके देख लो, नॉर्थ पोलैरिटी बनेगा। और ये नॉर्थ जब यहाँ पे बना तो स्टेटर का ये 3 ठो कंडक्टर में ऐसे फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, तो स्टेटर का नॉर्थ यहाँ बन गया, ठीक है। अब स्टेटर में जो फ्लक्स होता है वो अंदर ट्रैवल करता है, तो स्टेटर का फ्लक्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। रोटर का जो फ्लक्स होता है वो रोटर के बाहर ट्रैवल करता है, तो रोटर का फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स ये हो गया FF, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है क्या है तुम्हारा यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब पावर फैक्टर जब 1 होता है तो इसको बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव लोड। इसका मतलब जो लोड हम लोग यहाँ पे लगाए हैं ये प्योरली रेजिस्टिव है। प्योरली रेजिस्टिव होने के कारण क्या होता है कि करंट का मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्जन नहीं होता है। इसका मतलब जितना भी करंट इंड्यूस होगा सारा का सारा करंट यूटिलाइज हो जाएगा लोड से, ठीक है। तो इसके कारण जो आर्मेचर फ्लक्स बनेगा वो तुम्हारा बहुत ही वीक बनेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सारा का सारा करंट तो लोड में चला गया, फ्लक्स बनाने के लिए बहुत कम करंट बचा। तो ये जो बेसिकली होता है लीकेज फ्लक्स के कारण आर्मेचर बन जाता है, ठीक है। अब देखो, स्टेटर का जो फ्लक्स है और आर्मेचर रिएक्शन का जो फ्लक्स है वो एक ही फेज में है, इसीलिए एक ही इसे दिखा दिए क्योंकि एक ही फेज में होगा, एक ही स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। स्टेटर का जो फ्लक्स है वो पूरा का पूरा लोड में जा रहा है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही होता है ना, प्राइम मूवर से मैकेनिकल एनर्जी दिए और इलेक्ट्रिकल एनर्जी चला गया। तो स्टेटर का सारा जो फ्लक्स बन रहा है वो तो लोड में चला गया, जो बचा कुचा है वो आर्मेचर रिएक्शन में आ रहा है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स बना रहा है, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि एक ही कोर में दैट इज़ एयर गैप, तो यही है ना, इस एयर गैप में तुम्हारा मेन फील्ड फ्लक्स भी है और आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स भी है, ठीक है। तो होगा क्या कि चूँकि 2 ठो फ्लक्स है यहाँ पे विथ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि रोटर का जो फ्लक्स बनता है वो कोसाइनोसॉइडल बनता है। कोसाइनोसॉइडल मतलब कोसाइन ग्राफ। और ये फ्लक्स जब फ्लक्स कटिंग करता है तो इंडक्टर में जो ईएमएफ बनता है वो साइनोसॉइडल होता है। कहने का मतलब रोटर का फ्लक्स और ईएमएफ में 90 डिग्री का फेज गैप होता है। रोटर का फ्लक्स पहले बनता है, उसके 90 डिग्री के बाद तुम्हारा ईएमएफ बनता है, ठीक है। इसीलिए आर्मेचर रिएक्शन से 90 डिग्री लीड कर रहा है कौन? रोटर का फ्लक्स, ठीक है। तो एयर गैप में जो फ्लक्स है वो तुम्हारा FF है और FAR है। तो ये दोनों फ्लक्स जो है आपस में इंटरेक्ट करके एक रिजल्टेंट फ्लक्स बना लेगा जिसको बोलेंगे F रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये देख सकते हो F रिजल्टेंट जो है वो मेन फील्ड फ्लक्स के साथ में ही है, मतलब इसके नज़दीक है। कहने का मतलब जो मेन फील्ड फ्लक्स था
उसका जो मैग्नीट्यूड था और ये रिजल्टेंट फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही है। क्यों इक्वल है? क्योंकि एफ ए आर तो बहुत ही नेग्लिजिबल फ्लक्स बन रहा था, ठीक ना। बात करें इसका तो देखो, जैसा मैंने कहा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट सेम फेज में है बिकॉज ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर लोड, ठीक है। जो आर्मेचर फ्लक्स होता है वो भी सेम फेज में होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही करंट बहना स्टार्ट हुआ वैसे ही फ्लक्स भी बनना स्टार्ट हो गया था, इसीलिए, ठीक है। और ये तुम्हारा फील्ड फ्लक्स है, ये रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। अब इसको अगर डायग्राम में ड्रॉ करें तो ऐसा बनता है, देखो ईएमएफ, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स और करंट का फ्लक्स तीनों सेम फेज में है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। करंट कम इसीलिए दिखाया है क्योंकि करंट तो डिपेंड करता है लोड कैसा है। लोड अगर करंट ज़्यादा मांगेगा तो ये बढ़ जाएगा। फिर ये देखो, ये फील्ड फ्लक्स है, ये क्या है, 90 डिग्री लीड कर रहा है ईएमएफ से, ठीक है। फील्ड फ्लक्स तुम्हारा कोसाइनोसॉइडल होता है, मतलब कोसाइन ग्राफ होता है, तो वो है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसा मैंने बताया, ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऐसे हम लोग मैग्नीट्यूड लिखेंगे, लेकिन चूंकि एफ ए आर बहुत ही नेग्लिजिबल है तो इसको इक्वल टू फील्ड फ्लक्स हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जो रिजल्टेंट फ्लक्स है कोर में वो तुम्हारा फील्ड फ्लक्स ही है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि जब ये दोनों फ्लक्स आया तो ये दोनों का जो वेक्टर एडिशन हुआ कोर में एफ रिजल्टेंट फ्लक्स है, ठीक है। तो इनिशियली ये फ्लक्स लिंक कर रहा था, लेकिन जब लोड लगा दिए तो कोर में अब कौन सा फ्लक्स आ गया है, एफ रिजल्टेंट। तो अब ये फ्लक्स लिंक करेगा स्टेटर के कंडक्टर से और फ्लक्स कटिंग करके ईएमएफ इंड्यूस करेगा, ठीक है। अब चूँकि यूनिटी पावर फैक्टर में ये दोनों इक्वल ही है तो हमारा आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण फ्लक्स जो घटा उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग इसको बोलते हैं, इस जनरेटर को बोलते हैं नॉर्मली एक्साइटेड। कहने का मतलब जितना एक्साइटेशन हम लोग दिया था, हम लोग ने क्या दिया था, फील्ड में मेन फील्ड में एक्साइटेशन दिया था एफ, और ड्यूरिंग रनिंग ये किस में कन्वर्ट हो गया, रिजल्टेंट फ्लक्स में, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू एफ है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको नॉर्मली एक्साइटेड, मतलब जितना दिया था उतना हमें मिल रहा है, ठीक है। मतलब जितना एक्साइटेशन हमने इस कोर में दिया था, दैट इज़ दिस वन, उतना ही एक्साइटेशन अभी तक मौजूद है, कुछ नहीं घटा है, इसीलिए बोलते हैं नॉर्मली एक्साइटेड, ठीक है। अब दूसरा आता है जीरो पावर फैक्टर लोड। जीरो पावर फैक्टर मतलब पावर फैक्टर जीरो, मतलब कॉस फाई इज इक्वल टू जीरो, फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जीरो, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जीरो पावर फैक्टर लैग है, ठीक है। अगर लीड होता तो लीड करता है, ठीक है। अब देखो लैग और लीड है वो करंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मतलब लैग करेगा तो कौन करेगा, करंट ही करेगा, लीड करेगा तो भी करंट ही करेगा, हमेशा करंट के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, ठीक है। वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री आएगा, करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ठीक है, इस लैगिंग के कारण, ठीक है। अब पुराना कंस्ट्रक्शन सारा वही रहेगा, ठीक है। अब देखो जब ऐसा होता है ना कि करंट 90 डिग्री से लैग कर रहा है तो उसको प्योरली इंडक्टिव लोड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मतलब प्योरली इंडक्टिव लोड लगा हुआ है। अब ये देखो, ये जो स्टेटर है ये इसमें 3 फेज वाइंडिंग कर रखा है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए बस ए फेज़ को ही हमने शो किया है, ठीक है, जबकि ये 3 फेज लोड है, ठीक है। ये भी सीन वही है। अब इसमें वर्किंग क्या होगा, अच्छा एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। क्रॉस क्यों? क्योंकि जब ये देखो ये तुम्हारा मेन फील्ड है और अगर तुम क्रॉस का डायग्राम बनाओगे तो क्रॉस कुछ ऐसे बनता है, तो क्रॉस के एंगल में रिजल्टेंट फ्लक्स आ रहा है, इसीलिए इसको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। क्रॉस कहने का मतलब कि जो मेन फ्लक्स है उसका थोड़ा सा मैग्नीट्यूड कम हुआ, ठीक है, ये मतलब है। जीरो पावर फैक्टर में क्या सीन था, जीरो पावर फैक्टर में था रोटर में हमने डीसी दे दिया है, प्राइम मूवर से रोटेट करा दिया है, और ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है जिस पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। वो इंस्टेंट पे नॉर्थ तुम्हारा यहाँ पे है कंडक्टर ए के पास में, ठीक है, साउथ यहाँ पे है, नॉर्थ यहाँ पे है, तो यहाँ पे तुम्हारा डॉट बन जाएगा, ठीक है। ये वाला लगा के देख लो, ऐसा कुछ होगा, ये 4 फिंगर अपने चेहरे की तरफ, जिसके कारण डॉट बन गया, ठीक है। तो स्टेटर का नॉर्थ यहाँ आया, ये यहाँ पे आया, ठीक है। रोटर का जो फील्ड है वो सेम इस डायरेक्शन में, स्टेटर का इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस हो गया लेकिन करंट नहीं बहा, क्यों? क्योंकि ईएमएफ जब इंड्यूस होगा तो उसके 90 डिग्री बाद करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जीरो पावर फैक्टर लैग वाला केस हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया लेकिन करंट क्या है, करंट ज़ीरो है, ठीक है।
तो अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 90 डिग्री का ही तो हमें एडवांस चाहिए, तो हमने क्या किया, रोटर को 90 डिग्री रोटेट करवा दिया। ठीक है, रोटर तुम्हारा 90 डिग्री रोटेट कर गया, ईएमएफ जो बना हुआ था वो अभी भी बना हुआ है। ठीक है, और रोटर 90 डिग्री रोटेट किया, उसके बाद करंट फ्लो करने लगा, मतलब 90 डिग्री का टाइम यहाँ पे पास किया। समझे, 90 डिग्री में रोटर का नॉर्थ यहाँ था। 90 डिग्री क्या बता रहा है, 90 डिग्री बेसिकली टाइम ही तो बता रहा है। तो 90 डिग्री जब हो गया तो रोटर घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, मतलब उसका नॉर्थ यहाँ पे आ गया। ठीक है, और अब चूंकि 90 डिग्री हो चुका है तो करंट फ्लो करने लगा। ठीक है, अब का सिचुएशन में हम ज़रा फ्लक्स को स्टडी करते हैं। तो देखो, दोनों रोटर का नॉर्थ और स्टेटर का नॉर्थ एक ही डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो स्टेटर का फील्ड अभी भी इस साइड लग रहा है, लेकिन रोटर का फील्ड इस साइड लग गया। तो देखो, दोनों अपोजिट फ्लक्स हो गया, दोनों अपोजिट फ्लक्स हो गया। इसी को बोलते हैं डीमैग्नेटाइजिंग। क्यों? क्योंकि एक फ्लक्स इधर है, एक फ्लक्स इधर है, मतलब ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे के स्ट्रेंथ को वीक कर रहा है। ठीक है, ये तो वही बात हो गया कि एक डायरेक्शन से हम ढकेल रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन से मेरा दोस्त ढकेल रहा है, तो नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है, 0, या फिर जिसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उसी डायरेक्शन लगेगा। कहने का मतलब जो मेन फील्ड फ्लक्स था जो कि हमने प्राइम मूवर के द्वारा प्रोड्यूस किया था, वो अब घट गया है ड्यू टू डीमैग्नेटाइजेशन, और उसका मैग्नीट्यूड घट गया है। ठीक है, घटने के बावजूद वो इसी डायरेक्शन में है बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था। ठीक है, पहले एनर्जी हमने दिया उसके कारण ये बना, और उसके बाद ये बना, तो इसके पास ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी आएगा। ठीक है, रोटर अभी भी वैसा ही है। ठीक है, ये तुम्हारा जो था ये पुराना वाला डॉट है। ठीक ना, मतलब यहाँ पे जो डॉट था वही डॉट यहाँ पे डाल दो, और उसके अकॉर्डिंग तुम स्टेटर का फ्लक्स बनाओ। ठीक है, स्टेटर का फ्लक्स सेम ही तो रहेगा ना, स्टेटर का फ्लक्स तो, स्टेटर का पोल्स तो सेम ही रहेगा, लेकिन कायदा क्या होता है कि यहाँ पे जो हुआ था वही डॉट यहाँ पे भी लाओ, और उसके बाद ये करके स्टेटर का पोल्स बनाओ। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये जो केस है ये ओवर एक्साइटेड का केस है। ठीक है, वो क्यों है, अच्छा वो अभी नहीं पढ़ेंगे क्या, अच्छा फिर बता देते हैं ओवर एक्साइटेड क्यों है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो, सीन क्या है कि जो तुम्हारा रोटर का फ्लक्स था, ठीक है, और ये जो आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स था, ठीक है, दोनों अपोजिट होने के कारण क्या हुआ कि रोटर के फ्लक्स को ये डिक्रीज कर दिया। देखो, ये वाला फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स कहाँ है, एयर गैप में, मतलब कोर में। तो कोर में जब दो ठो फ्लक्स है और दोनों डीमैग्नेटाइजिंग नेचर का है, तो तुम्हारा जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा तो इससे घट जाएगा। ठीक है, अब रिजल्टेंट फ्लक्स चूँकि घट गया, तो यही घटा हुआ फ्लक्स तुम्हारा कंडक्टर से लिंक करेगा, तो ईएमएफ भी तुम्हारा घट जाएगा। समझे, मतलब जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो रहा था, जो ईएमएफ तुम्हारा यूनिटी पावर फैक्टर में इंड्यूस हो रहा था, उससे कम ईएमएफ तुम्हारा 0 पावर फैक्टर में इंड्यूस हुआ। क्यों? क्योंकि ये फ्लक्स और ये फ्लक्स दोनों कोर में है, तो रिजल्टेंट फ्लक्स घट गया, और चूंकि फ्लक्स ही घट गया तो ईएमएफ भी घट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको डीमैग्नेटाइजेशन। अब ओवर एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेड हम लोग इस जनरेटर को क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो समझो, हमने फ्लक्स क्या दिया था ये, तो कायदे से इसके अकॉर्डिंग ईएमएफ इतना डेवलप होना चाहिए, लेकिन डीमैग्नेटाइजेशन के कारण फ्लक्स ही हमारा घट गया, कोर में फ्लक्स ही घट गया, तो घटे हुए फ्लक्स के कारण घटा हुआ ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने जितना एक्साइटेशन दिया था उससे कम वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक ना, तो इसको लोड के रिस्पेक्ट में समझो कि जो तुम्हारा लोड वोल्टेज डिमांड करेगा, मतलब लोड का जो वोल्टेज रेटिंग है, वो वोल्टेज रेटिंग तुमको जनरेट करने के लिए एक्साइटेशन ज़्यादा देना होगा। क्यों ज़्यादा देना होगा? ज़्यादा इसलिए देना होगा क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन के कारण फ्लक्स घटेगा। ठीक ना, इसीलिए बोलते हैं इसको ओवर एक्साइटेड। ओवर एक्साइटेड मतलब हम लोग जो एक्साइटेशन देंगे इसको विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, वो ओवर देंगे, मतलब ज़्यादा एक्साइटेशन देंगे। ठीक है, इसीलिए इस जनरेटर को हम लोग बोलते हैं ओवर एक्साइटेड। ठीक है, लोड के पर्सपेक्टिव में देखना है। ठीक है, लोड तुम्हारा फिक्स वोल्टेज रेटिंग का होता है, उसको इतना वोल्टेज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो तुमको इतना वोल्टेज देने के लिए इससे ज़्यादा वोल्टेज तुमको प्राइम मूवर में देना होगा, तभी इतना वोल्टेज तुम्हें मिल पाएगा। कहने का मतलब जितना वोल्टेज है उससे ज़्यादा एक्साइटेशन तुमको रोटर को देना होगा, इसीलिए ओवर एक्साइटेड। ठीक है,
वही चीज़ बताया है कि रिजल्टेंट फ्लक्स घट जाता है, इसलिए हम लोग इसको ओवर एक्साइटेड बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि इसमें डायग्राम फेज वगैरह भी बनाएंगे, तो वो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू होगा।